हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कंपोजिशन को हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटीन्स आर प्रीडोमिनेंटली कंस्टिट्यूटेड बाय 5 मेजर एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। प्रोटीन्स हमारे पास 5 मेजर एलिमेंट से कंपोज्ड होते हैं और उनका प्रोपोर्शन नीचे दिया गया कि कितने कितने परसेंटेज होती है उनकी। तो प्रोटीन में हमारे पास 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये 5 एलिमेंट होते हैं प्रोटीन में और उनकी परसेंटेज क्या है तो ये लिखी हुई है। कार्बन 50 to 55% होता है प्रोटीन्स में, हाइड्रोजन 6 to 7.3% होता है, ऑक्सीजन 19 to 24% होता है, नाइट्रोजन 13 to 19% होता है, सल्फर 0 to 4% होता है प्रोटीन्स में। तो सबसे ज्यादा हमारे पास कार्बन होता है प्रोटीन्स में। बिसाइड्स द अबव, प्रोटीन्स में ऑल्सो कंटेन अदर एलिमेंट्स सच एज फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक एक्सेट्रा। जो हमने अभी 5 एलिमेंट्स पढ़े उसके अलावा भी हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स प्रोटीन्स में होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? हमारे पास फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, आयोडीन होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। The content of nitrogen, an essential component of protein, on an average is 16%। जो हमारे पास प्रोटीन्स में नाइट्रोजन का कंटेंट होता है, नाइट्रोजन हमारे पास एक एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन्स का। तो नाइट्रोजन का कंटेंट एवरेज हमारे पास कितना होता है प्रोटीन्स में? 16% होता है। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेबोरेटरी मोस्टली बाय कजिल्डेल मेथड इज ऑल्सो यूज्ड टू फाउंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एंड फूड्स। जो हमारे पास नाइट्रोजन की एस्टिमेशन लेबोरेटरी में की जाती है मोस्टली कजिल्डेल्स मेथड से, उसको यूज किया जाता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स और फूड्स में प्रोटीन के अमाउंट को जानने के लिए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस विद कंसंट्रेटेड HCl फॉर सेवरल आवर्स यील्ड एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स की जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं कंसंट्रेटेड HCl से, मतलब कंसंट्रेटेड HCl को यूज करके हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं कुछ घंटों के लिए, तो हमें प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? तो हमें एल अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे एल अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन बनता है। दिस इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द प्रोटीन्स। ये हमारे पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है सारे प्रोटीन्स की। Therefore, proteins are the polymers of L alpha amino acids। इसलिए हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं एल अल्फा अमाइनो एसिड्स के। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रोटीन्स आर बोर्न एट ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अ टिपिकल प्रोटीन इज बोर्न एट ट्रांसलेशन। प्रोटीन बायोसिंथेसिस एंड मैच्योर्स थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस, रेफर चैप्टर 25। एक टिपिकल प्रोटीन हमारे पास ट्रांसलेशन पे बनता है, मतलब प्रोटीन की बायोसिंथेसिस किस तरह होती है। हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से mRNA बनता है और ट्रांसलेशन में हमारे पास प्रोटीन बनता है। और जो हमारे पास प्रोटीन बन जाता है तो उसके बाद वो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस के थ्रू मैच्योर होता है। ये हम चैप्टर 25 में पढ़ेंगे। अ प्रोटीन परफॉर्म्स स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, एजेस एंड डाइज, गेट्स डिग्रेडेड टू रिलीज कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स। एक प्रोटीन जो बन जाता है फिर वो अपने स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है और फिर उसकी जब एज हो जाती है बहुत ज्यादा, वो पुराना हो जाता है प्रोटीन, तो वो मर जाता है, डिग्रेड हो जाता है और कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स को रिलीज कर देता है, मतलब जिससे वो बना था अमाइनो एसिड से वो उसको रिलीज कर देता है और फिर वो अमाइनो एसिड दोबारा दूसरे प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी तरह ये चलता रहता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।